नमस्कार, मैं हूँ विपिन बेबाक। अपना और अपनों का ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नया रास्ता निकाला है। ये चंदा दो धंधा लो का रास्ता है। लोकसभा चुनाव के लिए 5 गारंटियों की जानकारी देते हुए जयराम रमेश ने ये भी बताया है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कब जारी होगा। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार 17 मार्च को पूरी हुई। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा है कि 63 दिन बाद न्याय यात्रा संपन्न हुई है। संविधान की प्रस्तावना भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करती है। यही इस यात्रा का संदेश रहा है। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने 181 जिलों को कवर किया है। इस यात्रा में 106 जिले कवर हुए हैं। सरकार को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि इस वक्त हमारी संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से पक्षपात किया जा रहा है। संविधान खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हटाकर नए संविधान बनाने की बात हो रही है। हाल ही में बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने संविधान बदलने की बात की थी। उन्होंने लोगों से कहा था कि संविधान में संशोधन के लिए बीजेपी को 2/3 बहुमत दिलवाया जाए। इसे लेकर उनकी खूब आलोचना हुई। जयराम रमेश ने कहा है कि राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया। उन्होंने नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय की बात कही। उन्होंने कहा कि हम जनता से 2024 के चुनाव में 5 साल का जनादेश मांग रहे हैं। हम लोग 5 साल के लिए 25 गारंटी देंगे। आने वाले चुनाव में हमारी यही रणनीति है और 19 मार्च को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद घोषणा पत्र जारी होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र करते हुए जयराम रमेश ने कहा है कि करीब 6,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को आया है। कांग्रेस तीसरे और टीएमसी दूसरे नंबर पर है। अगर आप कंपनियों की लिस्ट को देखते हैं तो आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला, पीएम ने रास्ता निकाला है। चंदा दो धंधा लो। कई कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया और उन्हें धंधा मिल गया। उन्होंने कहा है कि दूसरी चीज़ जो है वो है हफ्ता वसूली। कई कंपनी ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की रेड होती है और वो चंदा देती हैं। कई कंपनियों के खिलाफ इनकी जांच शुरू होती है और वो चंदा देने लगते हैं। तीसरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट दो रिश्वत लो। इसमें बीजेपी सांसद खुद मिले हुए हैं। बीजेपी सांसद ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उनके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। जयराम रमेश ने कहा कि चौथी चीज़ है फर्जी कंपनियों का रास्ता। कई सेल कंपनी है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद किया है, उनके मालिक की जानकारी नहीं है। पीएम ने एक बार कहा था वो सभी सेल कंपनियों को बंद करा रहे हैं, लेकिन पीएम के सबसे अच्छे दोस्त गौतम अडानी तो सेल कंपनी ही चलाते हैं। वहीं जयराम रमेश ने उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड से फ़ायदा मिला है। उन्होंने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि बॉन्ड का लाभ कांग्रेस को मिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास ईडी, सीबीआई और कोई संस्था नहीं है। हम बड़े ठेके तो नहीं दे रहे हैं। हमारे पास बस 2-3 राज्य हैं। जवाब गृह मंत्री अमित शाह को भी देना होगा। एक कंपनी ऐसी है जिसका 20 करोड़ का प्रॉफिट है लेकिन 400 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि हमें आर्थिक रूप से अपंग करने की कोशिश की जा रही है। यूथ कांग्रेस अपना अकाउंट नहीं एक्सेस कर पा रही है। हम अपने अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। एक तरह कांग्रेस पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है और दूसरी तरफ खुद बॉन्ड से पैसा लिया जा रहा है। पीएम मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाना चाहते हैं और ऐसे में हम कैसे चुनाव लड़ेंगे।
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि ईडी का पूरा दुरुपयोग किया गया है, सभी विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के 3 नेता अभी तक जेल में बंद हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।